अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मोदी हुकूमत की जानिब से आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ स्कीम अब हुकूमत के लिए अग्निपथ बन गई है, जबकि बिहार, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना तक हर तरफ फ़ौज भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के गैज़ व गज़ब से मरकज़ी हुकूमत परेशान है। 17 जून को अग्निपथ की आग सिकंदराबाद तक पहुँच गई, जहाँ नौजवानों ने रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद मुजाहरा किया, ट्रेनों को आग लगाई, टू व्हीलर्स को भी नहीं छोड़ा, पथराव किया। रेलवे पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए फायरिंग की, जिसमें 1 हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। नौजवानों के पुरतशद्दुद एहतजाज से घबराई हुई मरकज़ी हुकूमत ने उम्मीदवारों की हद को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है, मगर उम्मीदवारों का मुतालबा है कि अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल सर्विस की हद रखी गई है, इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि तीनों किस्म के आर्म फोर्सेस में 4 साल की कोई अहमियत नहीं है। रेगुलर आर्म फोर्सेस में कम से कम 15 साल के लिए भर्ती होती है, कम से कम 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है। अग्निपथ स्कीम के तहत सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग है। उम्मीदवारों का कहना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद ये अग्निवीर पाकिस्तान और चीन की सरहद पर मुकाबले के अहल नहीं हो सकते। मरकज़ी हुकूमत की स्कीम के तहत मैट्रिक पास 19 साल से 23 साल तक के उम्मीदवारों को 4 साल तक ज़मीनी, फ़िज़ाई या बहरी फ़ौज में खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। इन्हें कोई रैंक या पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि इन्हें एक मुश्त लगभग 11.5 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। अलबत्ता जो ट्रेंड होकर खिदमत अंजाम देंगे वो रेगुलर आर्म फोर्सेस में रुजू होने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में अग्निवीरों को मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतें फ़राहम करने का वादा किया है। बीजेपी हुकूमत की इस स्कीम की मुखालिफत खुद इसकी हलीफ जमातों ने की है। वरुण गांधी MP ने ट्वीट करते हुए सवाल किया कि जब एक हुकूमत को अपने काम को साबित करने के लिए 5 साल ज़रूरी हैं, तो अग्निवीरों के लिए 4 साल क्यों? सिकंदराबाद में होने वाले एजिटेशन में 20 करोड़ के नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। बिहार के मुख्तलिफ इलाक़ों में पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। रेलवे इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मोदी हुकूमत रोज़गार फ्राहम करने के वादे में नाकाम रही है, वो तकरीबन हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। अभी हाल ही में किसानों का एहतजाज 1 साल बाद ख़त्म हुआ, अब नौजवान तबका एहतजाज कर रहा है। इस आग पर कैसे काबू पाया जाएगा, ये मरकज़ के लिए गंभीर सवाल है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुल्क भर में इस कदर तशद्दुद के साथ एहतजाज किया जा रहा है, मगर किसी भी दलाल एंकर में ये मजाल नहीं है कि वो ट्रेन में आग लगाने वालों को या सासरा में को गोली मारने वाले को, आरा के टिकट काउंटर से 2.5 लाख रुपये लूट लेने वालों को दहशतगर्द कह सके। जबकि दिल आज़ारी पर कहीं पथराव हो जाता है तो यही फ़िरका परस्त तंग नज़र दलाल एंकर्स मुसलमानों पर दहशतगर्दी का टैग लगा देते हैं। मुमताज़ समाजी कारकुन समीउल्लाह खान ने अपने ब्लॉग में इस पर सवाल उठाया है कि जाट आंदोलन से लेकर पटेल आंदोलन तक, रेल आंदोलन से लेकर फ़ौज भर्ती के आंदोलन तक जिस तरह से पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जाते रहे, इनके साथ कैसा रवैया है और मुस्लिम एहतजाजियों के साथ कैसा रवैया है, दुनिया देख रही है, मगर इस पर कोई तबसरा नहीं। नवीद हामिद सदर मजलिस मुस्लिम मुशावरत ने योगी आदित्यनाथ के नाम ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया, जिस तरह से आगजनी के वाक़यात हुए, क्या मुजाहिरीन के घर तक योगी के बुलडोज़र पहुँच सकेंगे? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।